अगर ग्रामर के किसी भी सेक्शन में अगर तुमको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है, नरेशन है, वॉइस है, डिग्री है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, किसी भी चैप्टर में अगर तुमको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करो, मुझे बताओ, मैं तुमको ऑनलाइन क्लास दूंगा जिसका तुम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी फी नहीं देना होगा। एक कमेंट और ऑनलाइन क्लास शुरू। मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का वॉइस मैंने बतला दिया है। आज हम लोग उसका टेस्ट देखेंगे। आज मैं जो टेस्ट लेने जा रहा हूँ वो एसएससी के एमबी बुक से है। एक बार फिर से एसएससी के एमबी बुक से है। तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला वाक्य, दी किड्स वेयर लाफिंग एट दी ओल्ड लेडी। इस वाक्य में वेयर का यूज हुआ है, यानी ये पास्ट टेंस का है। तो हम लोगों को देखना क्या है, यदि वाक्य में पहले से वाज या वेयर हो तो बीइंग का यूज करते हैं, यानी इस वाक्य में बीइंग का यूज होना कंपलसरी है। पहले वाक्य में बीइंग है क्या? नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे वाक्य में बीइंग है क्या? हाँ, ये रहा, ये हमारा आंसर हो सकता है। तीसरे वाक्य में बीइंग है क्या? हाँ, ये भी हमारा हो सकता है। चौथे में है क्या? नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, डी और सी। इन दोनों में से किसी एक को अलग करना है। इस वाक्य में लाफिंग एट यानी एट का भी यूज देखना है। दूसरे वाक्य में एट का यूज हुआ है और तीसरे वाक्य में एट का यूज नहीं हुआ है, यानी एट का यूज तो हम लोगों को करना होगा। तो हमारा आंसर होगा बी, दी ओल्ड लेडी was being laughed at by the kids। ये भी बन गया। अगला वाक्य देखते हैं, ये रहा, रोहन gave the beggar an old sack। सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से टेंस का है। यहाँ गेव V2 है, यानी ये पास्ट टेंस का है। तो वाक्य में क्या होना चाहिए, वाज या वेयर प्लस V3। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो पहले वाक्य में वाज के बाद V3 है, दूसरे भी वाक्य में वाज प्लस V3 है, तीसरे वाक्य में वाज के बाद V3 नहीं है, ये V2 है, चौथे वाक्य में वाज के बाद V2 है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, ए और बी। इन दोनों में से हम लोगों को किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। रोहन, रोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ये लास्ट में जाएगा, यानी बाय रोहन होना चाहिए। तो बाय रोहन किस में है? नंबर 2 में, यही हमारा ऑप्शन है। एन ओल्ड सैक वाज गिवन टू द बेगर बाय रोहन। ये वाक्य हमारा बन गया। अगला वाक्य को देखते हैं, दे हैव मेड हर ए क्वीन। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है हर। हर को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बनेगा सी। तो देखते हैं कितने वाक्य सी से शुरू हुआ है। पहला वाक्य सी से स्टार्ट नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा वाक्य सी से स्टार्ट है, ये आंसर हो सकता है। तीसरा वाक्य सी से स्टार्ट नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता है। चौथा आंसर सी से स्टार्ट है, ये हमारा आंसर हो सकता है। यानी अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, बी और डी। तो अब हमें इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, हैव। तो वॉइस जब बनाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, हैज या हैव के साथ बिन। क्योंकि सब्जेक्ट अगर सी है तो उसके साथ हैज बिन होना चाहिए। तो हैज बिन सी के साथ हमारा मात्र एक वाक्य में है, डी में, सी हैज बिन मेड अ क्वीन बाय देम। यही हमारा आंसर है।